देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब आपको इसमें 3 सवाल दिए गए और आपको बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। इसका नाम क्या है A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम क्या है D। और ABCD क्या है पहले से ही नहीं, ABCD तो बताना समांतर चतुर्भुज है नहीं। पहला सवाल बोलो क्या है, सवाल पहला बोलो। एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। डिग्री। देखो बेटा पहला सवाल क्या बोल रहा है, एंगल डी कौन सा है, एंगल डी ये वाला है। एंगल बी कौन सा है, एंगल बी है। सम्मुख कौन है बेटा, क्या है, सम्मुख कोण। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बरोबर। अगर मान लो बेटा ये 70 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 140 डिग्री। तो बताओ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर मान लो ये वाला 90 डिग्री का हुआ और ये 90 डिग्री का हुआ तो 90 कितना हो गया, 180। इसका मतलब क्या बेटा, हो भी सकता है, वो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो एंगल 70 डिग्री का है तो इनका योग कितना आ रहा है, 140 से 180 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तब तो नहीं हो सकता। और अगर मान लो ये एंगल 90 का और ये 90 का तो क्या बेटा हो भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो तो क्या है, ए बी बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कॉमा AD बराबर 4 4 सेंटीमीटर और और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है AB कौन सी है, ये वाली। DC कौन सी है, DC ये वाली भुजा है। दोनों कितने की, ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और AD कौन सी है, AD ये वाली भुजा है, कितने की दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और ये कौन सी है, BC कितने की है, 4.4 सेंटीमीटर। अब आपको पता बेटा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये तो बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है क्या, तो ये आप लिखोगे नहीं, ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है क्योंकि आमने सामने भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है, एंगल A बराबर 70 डिग्री एंगल A बराबर 70 डिग्री और और एंगल C बराबर 65 डिग्री। एंगल C बराबर 65 डिग्री। देखो बेटा यहाँ पे बोला है, अब की बार आपको कंडीशन अप्लाई करनी है क्या, कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि कब, एंगल A कितना दे रखा है बेटा, ये वाला 70 डिग्री और एंगल C कितना दे रखा है, 65 डिग्री। हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो लिखना ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलो, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज में है परंतु उसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर है। देखो बेटा इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका नहीं है, ऐसा ही है। हाँ तो
तीसरे क्वेश्चन में फोर्थ है ना? नहीं, चौथा ही है। चौथा क्वेश्चन उतार लो बेटा, इसको उतार लो पहले, पता भी करो उतार लिया होगा पहले भी ले। चौथा क्वेश्चन क्या बोला बेटा? ये बोला है एक ऐसी कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। क्या ना हो? समांतर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण क्या हो? माप में क्या हो? बराबर हो। इधर देखो बेटा, देखो इसको सही तरीके से बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से क्या दिख रहा है? सेम है। लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है क्या? नहीं है। नाम लिख दो ए बी सी और डी। तो ये आपकी हो गई वो आकृति हो गई जो समांतर चतुर्भुज नहीं है लेकिन इसके सम्मुख कोण क्या है बेटा? बराबर है। ये वाला कोण इसके क्या है? बराबर है। उतार लो। इससे चलता है सवाल, उतार लिया होगा। चलो अगले सवाल पे। अगले सवाल बोलो क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। बोल दिए क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के किसी समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दो आसन्न कोणों का अनुपात आसन्न कोणों का अनुपात कोणों का अनुपात अनुपात 3:2 है। 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो ना क्या बोल रखा है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लो बेटा। क्या बना लो? एक समांतर चतुर्भुज। ये मैंने बना लिया। इसका नाम डाल दो। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। बना लिया समांतर चतुर्भुज। अब क्या बोल रहा है कि दो आसन्न कोण। अभी आसन्न कोण क्या होते हैं? देखो ना, जैसे मान लो ए ये बिंदु है, इससे एक भुजा तो ये जा रही है और एक भुजा ये जा रही है। तो एक ही बिंदु से देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजा क्या कहलाएगी? आसन्न भुजा। ठीक है। जैसे बिंदु बी है तो बिंदु बी से एक भुजा तो ये वाली और एक भुजा ये वाली, ये भी क्या कहलाएगी? आसन्न भुजा। बिंदु सी से कौन सी बेटा भुजा? एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, तो ये भी कौन सी भुजा कहलाएगी? आसन्न भुजा। बिंदु डी से कौन कौन सी भुजा जा रही बेटा? एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, तो ये भी क्या कहलाएगी? आसन्न भुजा। ठीक है। तो आपसे बोल रखा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण। अब आसन्न कोण तो कोई से भी ले लो, उनका अनुपात आपको दे रखा है 3:2 दे रखा है। मान लो एक तो आसन्न कोण मैंने ये ले लिया और एक आसन्न कोण मैंने ये ले लिया। क्यों? क्योंकि ये बिंदु है, इससे दो रेखा, एक तो ये वाली रेखा जा रही है और एक ये वाली रेखा, तो ये भी क्या हो गया? आसन्न कोण। और एक बिंदु से ये वाली रेखा जा रही है और ये वाली रेखा जा रही है, तो ये भी क्या हो गया? आसन्न कोण। तो इसको मान लो, मैं लिखता हूँ माना तो पहले लिखो दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? बराबर में 3:2 है। ठीक है। जब भी आपको अनुपात में कोई भी संख्या दी जाती है तो सबसे पहले बेटा सवाल को हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा माना कितने कोण आपके पास? 2। तो मैं लिखूंगा माना पहले कोण का अनुपात, पहले कोण का अनुपात कितने हो जाए बेटा? यहाँ पे देखो 3 है ना, तो इसके पीछे क्या लगा दो? x लगा दो। तो पहला कोण कितना हो गया? 3x हो गया। फिर लिखूंगा दूसरे कोण का अनुपात, दूसरे कोण का अनुपात कितने हो जाए बेटा? 2 है ना पीछे, तो इसके पीछे क्या लगा दो? x लगा दो। तो ये क्या हो गया?
2x हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने दोनों आसन कोण ये माने कितना हो गया 3x और 2x। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज। तो ये और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी। और ये किसका कार्य करेगी, ये भी तिर्यक रेखा का। और तिर्यक रेखा की तरफ बनने वाले कोणों को ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख लो यहाँ पे क्या, ये जो यहाँ पे AD समांतर है किसके बेटा, BC के। और AB क्या है, एक तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए कितना है बताओ, 3x। तो लिखो यहाँ पे 3x प्लस एंगल भी कितना है 2x। तो लिखो 2x बराबर कितना है, 180 डिग्री। 3 है तो कितने हो बेटा, बराबर कितना है, 180 डिग्री। वैल्यू किस निकालनी है, x की। तो 180 बेटा कितना है बेटा, 5। काटो कितना आ गया, 5 3 15, 5 6 का 30, कितना डिग्री आ गया बेटा, 36 डिग्री। लेकिन आपको तो आसन कोण निकालने हैं ना, तो पहला आसन कोण आपने क्या माना था, तो मैं यहाँ पे जाऊँ, पहला आसन्न कोण क्या माना था आपने, 3x माना था। तो 3 का 3 x कितनी है बेटा, 36। तो यहाँ पे इंटू में 36 डिग्री कितना आ गया, 36 थी 108 डिग्री आ गया। फिर लिखोगे दूसरा आसन्न कोण, बताओ क्या माना था आपने, 2x। तो 2 का 2 x से कितने रखोगे, वही 36, 36 दूना 72, कितना आ गया, 36 दूना 72 डिग्री। अब आपको देखो ना, यहाँ पे कितने कोण आ गए, 2 कोण आ गए। लेकिन आपको तो ये चारों कोण निकालने। अब आपको बताया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। तो एंगल ए कितना आया था भाई, 108। तो ये भी कितना होगा, एंगल सी भी 108 होगा। उसी प्रकार से एंगल बी कितना आया था, 72 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 72 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, तो मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। होगा नहीं होगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 108। तो यहाँ पे लिखेंगे 108 डिग्री। और एंगल बी की वैल्यू कितनी आई थी, 72 डिग्री। अब देखो एंगल ए और एंगल सी बराबर, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 72। तो आप लिख सकते हो क्या, एंगल ए बराबर कितना है, 108 डिग्री। और एंगल सी बराबर कितना है बेटा, 108 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल बी बराबर कितना है बेटा, 72 डिग्री। और एंगल डी बराबर कितना आएगा, 72 डिग्री। बता दो ठीक है, उतार लो, नोट कर लो, उतार लिया होगा। चले अगले पे, अगला बोलो अगले। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 6। ये क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ले बोल देगा सवाल, वही क्या है बोलो। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, दो आसन्न आसन्न कोणों के माप बराबर है, कोणों की माप माप बराबर बराबर है। समांतर चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप ज्ञात माप ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोल रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज। तो आपको कौन सा चतुर्भुज दे रखा है, समांतर दे रहा है। कौन सा दे रखा है, समांतर। तो मैंने ये बना लिया समांतर चतुर्भुज, इसका नाम डाल दिया ए बी सी और डी के आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब क्या है, देखो बेटा ये बिंदु है ना, तो इससे दो रेखा कौन कौन जा रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो ये दोनों क्या आसन्न भुजाएं हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आसन्न कोण होगा। उसी प्रकार से बिंदु बी है, इससे कौन कौन सी रेखा जा रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो ये भी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा, आसन्न कोण बनेगा। उसी प्रकार से बिंदु सी पे बनेगा, यहाँ पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कौन सी, आसन्न रेखाएं हैं। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, आसन्न कोण। इसी प्रकार से बिंदु डी पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, आसन्न रेखा, क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रही है। तो इनके बीच में बनने वाला कौन सा कहलाएगा, एंगल। एंगल क्या है बेटा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपको बोला है आसन्न कोणों की माप क्या है, बरोबर। अगर मान लो ये यहाँ पे कोई कोण नहीं दे रखा ना आपकी बार आपको, अगर आप इसको क्या मानते हो, एक्स मानते हो, तो ये वाला भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि आसन्न कोणों की माप क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी यानी ए बी सी और डी सभी की क्या करना है बेटा, आपको कोणों की माप निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कि माना पहला आसन्न कोण, पहला आसन्न कोण कितना है, एक्स माना आपने। तो फिर बेटा दोनों समान है ना, क्योंकि बोल रहा है दोनों आसन्न कोणों की माप क्या है, बरोबर। आप लिखोगे दूसरा आसन्न कोण, दूसरा आसन्न कोण, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। अब आपको पता समांतर चतुर्भुज है, ये तिर्यक रेखा का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये ए बी रेखा किसका काम करिए, तिर्यक रेखा का। तो इन दोनों का यानी कि योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, एंगल ए, पहले इसको लिख लो ना कि भैया जो ए डी है ना, वो समांतर किसके बेटा, बी सी के समांतर है। और ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको बताया तो इसके मतलब क्या, देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, ये वाली और ये वाली समांतर हो गई। ये किसका काम करिए, तिर्यक रेखा का। तो तिर्यक रेखा की तरफ बनने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए कितना है बेटा, एक्स प्लस एंगल बी कितना है, एक्स बराबर कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे इसका रीजन लिख दो क्या, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग, बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। अब देखो एक एक्स और एक एक्स, कितने एक्स हो गए बेटा, 2x बराबर कितना है, 180 डिग्री। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो 180 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री आ गई। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा। अब आपको बताया ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन से कोण बेटा, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बराबर है तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। और एंगल बी किसके बराबर होगा बेटा, एंगल डी के। एंगल ए की वैल्यू कितनी आई थी, 90 डिग्री। और एंगल बी की वैल्यू कितनी आई थी, 90 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, दोनों सभी समान है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। कितना आ गया, सभी कितने आ गए, 90 उतार लो।